I am Tariq Chaudhary and my channel is WCC World Coaching Center. Today's lesson is going to be about interrogative sentences and second is exclamatory sentences. What is interrogative sentences? A sentence that asks a question is called an interrogative sentences. कौन से sentences? वो sentences जो हमसे question पूछते हैं, ask a question, जो question पूछते हैं हम उसको कहते हैं interrogative sentences. Let's see what is the examples of interrogative sentences. First of all, what do you think about? What? Start from what? What do you think about? How do you feel? How do you feel? What do you think? How do you feel? How are you? Who are you? How are you? Who are you? What are you doing? What is your name? These are the interrogative sentences. When will you complete your grammar? When shows interrogative. And where do you live? Why are you going to London? These all words: what, how, who, when, where, why. These are all shows interrogative words. You can say that W family, when, what, where, why, when. It is W family sentences, interrogative sentences. And how is also interrogative sentences. And second important things in interrogative sentences is their end with interrogative sign. Interrogative sign. They end with interrogative sign. ये दो हमारे पास इसकी मेन जो हैं, आप निशानी कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर आपको कहा जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो डब्ल्यू फैमिली से और हाउ से स्टार्ट होते हैं. व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई. दीज आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव्स में हम व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, वेयर, ये इसकी एक फैमिली बनती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. एंड अगर आप एंड पे गौर करें, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, हर किसी के एंड पे आपको एक क्वेश्चन मार्क नज़र आता है. एंड सेकंड काइंड जो होती है इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, वो येस और नो वाले सेंटेंसेस वाली मोस्टली होती है. यानी उन सेंटेंसेस का आंसर हम येस और नो में दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, इज़ ही ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. इज़ ही ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. स्टार्ट फ्रॉम इज़. इज़ ही ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. एंड पे इंट्रोगेटिव साइन. आर दे स्टडिंग. आर, इसमें आप यस नो कैसे करेंगे. इज ही ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश. यस, ही इज ट्राइंग टू लर्निंग इंग्लिश. यस कह सकते हैं. अदरवाइज यू कैन से दैट नो, नो इज नॉट लर्निंग बेसिक इंग्लिश ग्रामर. नीड टू से, इसमें आप येस और नो से इसका आंसर दे सकते हैं. एम आई अ स्टूडेंट. एम आई ए स्टूडेंट. येस और नो में आप जवाब दे सकते हैं. येस आई एम ए स्टूडेंट. नो आई एम ए स्टूडेंट. नॉट आई एम नॉट ए स्टूडेंट. एंड थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज, was he loving his
better half? Was he loving his better half? Yes or no? इस जो सेंटेंसेस हम yes और no से जिनका आंसर देते हैं वो एक अलग फैमिली बनती है। ये हमारे पास is, am, are, was, were, ये एक अलग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फैमिली बनती है। एक फैमिली W और how वाली, यानी जो सेंटेंसेस हमारे W फैमिली से स्टार्ट होते हैं। W फैमिली कौन सी है? W फैमिली हमारे पास है what, who, when, where, why. It is a W family. And how. तो ये एक W फैमिली वाले सेंटेंसेस होते हैं। दूसरे होते हैं जिनका आंसर हम yes और no में दे सकते हैं। These are mainly two kind of इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की दो ये फॉर्म्स हैं और इसके अलावा इनके एंड जो होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है, जो मैंने सामने आपको दिखा दिया, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो नेक्स्ट हम जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस की फोर्थ काइंड जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, वो पहले हमने असर्टिव सेंटेंसेस किए, उसके बाद हमने दूसरे सेंटेंसेस की जो काइंड थी इम्पेरेटिव किए, इम्पेरेटिव के बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। A sentences that expresses strong feeling is called exclamatory sentences. A sentences that expresses strong feelings. A sentences that expresses a strong feelings, जो strong feeling को ज़ाहिर करते हैं उसको हम कहते हैं exclamatory sentences। तो examples क्या हैं? How cold the night is, expressing strong feelings। जब भी strong feelings होगी, strong feelings क्या होती है? strong feelings यही होती है सडन आपको कोई हैप्पीनेस को खुशी मिलती है, सडन कोई गम मिलता है, सडन आप कोई वंडरफुल चीज़ देख लेते हैं, तो हम कहते हैं इट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सेंटेंस क्या है? एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज। हाउ कोल्ड द नाइट इज। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस शिद्दत है, सर्दी की शिद्दत को ज़ाहिर करने के लिए हाउ कोल्ड द नाइट इज। एंड सेकेंड थिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंटेंसेस इज दैट एंड पे एक्सक्लामेटरी साइन आता है, एक लगा के नीचे एक डॉट सा लगा लें, ये एक्सक्लामेटरी साइन है। व्हाट अ शेम, अगर कोई गलत काम करता है, अगर कोई सही काम नहीं करता तो हम उसको कहते हैं व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है तो एंड पे एक्सक्लामेटरी साइन आता है। इसके अलावा हम करते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। हम किसी खूबसूरत सीन को अचानक देखते हैं, रेनबो देखते हैं, कौसे कज़ा देखते हैं, कोई माउंटेन्स का अच्छा साइट देखते हैं, तो हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल साइन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़। क्या खूबसूरत जो नज़ारा है, और एंड पे एक्सक्लामेटरी साइन। जब हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, हुर्रा, अलास और ब्रेवो, इस किस्म के वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं। जैसे हुर्रा, उसके साथ ही हुर्रा सेंटेंस लिखेंगे, उसके साथ ही एक्सक्लामेटरी साइन भी यहाँ पे लगा देंगे। तो बाकी कोई भी टेंस हो सकता है, जैसे वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो आप इसको हुर्रा जो है और एक्सक्लामेटरी साइन शो कर रहा है कि ये हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। तो अलास क्या होता है? अफसोस के मानों में लगता है, रेग्रेट करते हैं, जब अफसोस करते हैं तो साथ ही एक्सक्लामेटरी साइन होता है। शी डाइड ड्यू टू
COVID-19, वो कोविड-19 की वजह से फौत हो गई। अलास किया उस पर, शी डाइड ड्यू टू कोविड-19। ज़्यादा ओह के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया, ओह यू हैव फेल्ड इन 10th एग्जामिनेशन, यू हैव फेल्ड इन 10th एग्जामिनेशन। तो सो दैट कि आपने इसमें देखा कि ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इसके अंदर एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, दे आर एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स and they show a exclamatory sign at the end. For example, how cold the night is, exclamatory sign मौजूद है। What a shame, strong feeling मौजूद है, एंड पे exclamatory sign है। What a beautiful scene it is, एंड पे exclamatory sign मौजूद है। Alas, she died due to COVID-19, COVID-19 का एंड पे अलास के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन मौजूद है। ओह यू हैव फेल्ड इन 10th एग्जामिनेशन, यू हैव फेल्ड इन 10th एग्जामिनेशन, अफसोस का इजहार किया। व्हाट ए क्लेवर गर्ल शी इज़, इसमें कोई क्लेवरनेस है किसी की क्लेवरनेस को शो कराने के लिए। व्हाट ए क्लेवर गर्ल शी इज़, एंड पे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस are those sentences which shows strong feelings, expresses strong feelings. So that हमारे पास ये 2 kinds थी, मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कीप इन माइंड के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, टुडे वी हैव डिस्कस्ड 2 kinds of sentences, interrogative sentences and exclamatory sentences. And in interrogative sentences that ask a question, what, when, where, why, W family, and how are you, how do you do, and how do you feel about, and second is yes or no वाले sentences होते हैं, जैसे is he trying to learn English, are they studying, am I students, was he loving his better half। इसमें आप yes या no से आंसर इसको कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस is he trying to learn English, yes he is trying to learn English, या आप no से कर सकते हैं, no he is not trying to learn English, so that इसमें yes और no से काम चलेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करवाते हैं उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, नाइट जो है उसकी सर्दी को, सर्दी पे स्ट्रेस आया है कि कितनी सर्दी है, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए, एंड पे एक्सक्लेमेटरी साइन। व्हाट अ शेम, किसी को शेम करने के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, वंडरिंग है, हैरानगी है। हुर्रा, खुशी का इजहार है। वी हैव वन द मैच। अलास, अफसोस का इजहार है। शी डाइड ड्यू टू कोविड-19, कोरोना की वजह से, फौत होने की वजह से, उसे डेथ होने की वजह से अलास किया। ओह यू हैव फेल्ड इन 10th एग्जामिनेशन, फेल्ड होने पे अचानक फीलिंग आई है। व्हाट अ क्लेवर गर्ल शी इज़, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।